बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए एग नूडल्स की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मैंने सर्व किए हैं गार्लिक ब्रेड के साथ। अगर आपको गार्लिक ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एग नूडल्स लेंगे। ये एक पैकेट में इस तरह के 4 शेप्स मौजूद थे, जिसमें से मैंने 2 ले लिए जो कि तकरीबन 500 ग्राम बनते हैं। इनको मैंने हाथ की मदद से क्रश कर लिया और फिर मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करके ड्रेन कर दिए। अब यहाँ पे इनके वेजिटेबल स्टिर फ्राई होंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया और इसमें मैंने जूलियन कट किए हुए चिकन सॉसेज शामिल किए हैं। आप चाहें तो बॉइल्ड श्रेडेड चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जूलियन कट की हुई गाजर डाली। उसको भी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इस तरह से सौते किया। यहाँ पे सारी सब्ज़ी हमें जूलियन कट की हुई चाहिए, क्योंकि ये एग नूडल्स को एक बहुत अच्छा लुक देते हैं। गाजर सौते करने के बाद हमने डाला इसमें शिमला मिर्च, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर है। ये भी हमने जूलियन कट करके डाली और इसको भी हमने 1 मिनट सौते किया। इसके बाद हमने शामिल की इसमें सीज़निंग, जिसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो का था। उनको 1 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें 1 कप चिकन ब्रॉथ यानी चिकन की यखनी शामिल कर दी, जो कि मैंने क्यूब को डिज़ोल्व करके 1 कप पानी में इसमें शामिल कर दिया था। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें शामिल किया 1 छोटा चम्मच सोया सॉस का। ये सब शामिल करने के बाद मैंने इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट पकाया, ताकि सारे मसाले और सॉसेस आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इसमें मज़ीद चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके साइड पे यहाँ पे देखिए प्रॉन्स भी फ्राई करके रखे थे। मेरे घर में इसके साथ प्रॉन्स भी खाए जाते हैं, बेबी प्रॉन्स, तो मैंने वो भी साइड पे थोड़े से बटर में फ्राई करके रखे थे। अब इसको तकरीबन 1 मिनट मज़ीद पकाने के बाद मैंने इसमें वो नूडल्स जो कि मैंने बॉयल और ड्रेन कर दिए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करने शुरू किए और साथ साथ हम इसको टॉस करेंगे, ताकि सब्ज़ी ऊपर आ जाए और नूडल्स अच्छी तरह से दूसरे मसाले के साथ मिक्स हो जाए। इनको अच्छे से टॉस एंड टर्न करेंगे और अगर आपको लगे कि नूडल्स चिपक रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। नमक और मसाले की मिक़दार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। इन नूडल्स स्पगेटी या पास्ता के साथ मोस्टली गार्लिक ब्रेड खाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे इस दफ़ा स्टोर बॉट यानी बाज़ार से लिया हुआ गार्लिक ब्रेड जो कि रेडीमेड था, बस बेक करना था, मैंने कहा उसका इस्तेमाल किया। वैसे मैं घर में बनाती हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन सर्व करने के पर्पज़ के लिए मैंने बेक करके साथ रख दिया था। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। अपना टेस्ट इन्हेंस करने के लिए आप इसको अलग अलग सॉसेस के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ीद आसान और चटपट बनने वाली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।